हम बात करें यहाँ पे इस पोस्ट की, तो ये जेटीए का पोस्ट है, यानी कि जूनियर टेक्निकल और एसोसिएट का ये जो पोस्ट है, इसके लिए मात्र 41 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से निकाला गया है वैकेंसी। इस वैकेंसी के लिए मात्र 41 पोस्ट हैं, लेकिन इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए कैटेगरी भी बहुत कम रखी गई है। जी हां, अगर हम बात करें यहाँ पे इस पोस्ट की, तो ये जेटीए का पोस्ट है, यानी कि जूनियर टेक्निकल और एसोसिएट का ये जो पोस्ट है, इसके लिए मात्र 41 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन इसको मात्र ना समझें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोस्ट है, ये रेलवे में बहुत अच्छा क्रीम पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में वेस्टर्न रीजन से एक अपडेट आ रही है। मैं आपको सारा डिटेल दूंगा, स्क्रीन पे ले जाके थोड़ा सा बने रहिएगा। सैलरी की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो सैलरी की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 30,000 तक की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है। तो अच्छी शुरुआत है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि ये जो वही छात्र आवेदन करेंगे जिन्होंने पास आउट है ना, जो कि डिप्लोमा या बी बीटेक अपना कर चुके हैं, वही छात्र आवेदन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सैलरी के साथ साथ कब से फॉर्म भरना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 24 जुलाई से लेकर, जी हाँ, 24 जुलाई 2020 से लेकर 22 अगस्त 2020 तक के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों की आवेदन करने की तिथि। अब इससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 30 ईयर जो है आपको मेंशन किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, कि वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरीज को मिलती है, ओबीसी या एससी एसटी को, वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए आपसे यहाँ पे 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे, जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बोले जाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें अगर ओबीसी की या एससी एसटी या फिर आपके वुमेन कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे 250 रुपए चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय अपना बैंक डिटेल भी देना होगा, ठीक है, बैंक डिटेल भी आपको देना होगा। वो क्यों देना है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है, या फिर आपने ये एग्जाम नहीं होता है आगे चल के, तो ये जो रेलवे है, ये पैसे जो है आपकी फीस जो है, ये आपको रिफंड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिफंड का सिस्टम लगाया गया फिर से इस बार इस वैकेंसी को लेकर। तो अब मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए सारा चीज तो आपको बता दिया है, लेकिन अगर जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एलिजिबल है, तो जो छात्र यहाँ पे बी या बीटेक कर रखे हैं, बी बीटेक कर रखे हैं, या फिर इन्होंने किया है डिप्लोमा, ठीक है, या फिर किया है डिप्लोमा, तो किस क्षेत्र में, तो ये है दोस्तों सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जी हाँ, इन सभी डिसिप्लिन में अगर आपने अपना बी बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो ही आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चल रहा हूं, सारा डिटेल एक एक करके ऑफिशियल अपडेट दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर आप लोग यहाँ पे छोड़कर जाना चाहते हैं, जो छात्र एलिजिबल नहीं है, तो प्लीज जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे, और क्या क्या क्राइटेरिया है वो और डिटेल में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं रेलवे की इस नई भर्ती के लिए जो योग्यता मांगी गई है, उसके रिगार्डिंग और भी कुछ डिटेल हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। तो आपको इसका नोटिफिकेशन में दिखला देता हूं सबसे पहले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप। टेलीग्राम का लिंक मैंने अबाउट में दिया है, चैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे अबाउट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप आएंगे और नीचे जाएंगे सबसे, तो यहाँ पे मेरे सारे जितने भी सोशल मीडियाज़ के कांटेक्ट हैं वो आप तक शेयर किए गए हैं, ताकि आप हमसे डायरेक्ट भी यहाँ पे रूबरू हो सकें, बात कर सकें, कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करना है, और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक का भी लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है जेटीए की पोस्ट के लिए। दोस्तों जेटीए का जो पोस्ट है, ये बहुत दिनों के बाद ये तो वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन वर्क इलेक्ट्रिकल और
टेली में ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, लेकिन जान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24 से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया था क्योंकि यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब 24 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप बता दें कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसका रिक्रूटमेंट पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको पढ़ के देन आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की अगर हम बात करें वर्क इलेक्ट्रिकल और टेली में, तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और हर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं ये आपको यहाँ बता दी गई हैं। तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 19/11/2020 तक के लिए, ये ध्यान रखेंगे 19/11/2020 तक के लिए यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि जो भी छात्र आवेदन करेंगे इनके लिए, रेलवे के लिए, जेटीए की इस पोस्ट के लिए, उनकी कैटेगरी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये यहाँ पे दिया गया है। तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इन वर्क में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इंजीनियर इन सिविल में बीएससी अगर हैं आप, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का किया है आपने, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बीई बीटेक कर रखा है 4 साल का ये डिग्री, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, AICTE अप्रूवल होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो छात्र किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो सब स्ट्रीम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, वो सभी छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 ईयर बैचलर डिग्री जो किए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ये इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके सब स्ट्रीम जो होते हैं उन सभी से जुड़े हुए जो इंजीनियरिंग होते हैं वो छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जूनियर टेक्निकल, यहाँ पे एसोसिएट टेली में बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है छात्र किए हुए वो आवेदन करेंगे डिप्लोमाज में। लेकिन वही सेम जो आपका क्राइटेरिया है डिग्री में भी जो किए हैं, यानी कि BE BTech कर रखे हैं, वो छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरीज़ की, तो सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी की, तो यहाँ पे डिप्लोमा में या फिर डिग्री में आपने अगर 60% जो जनरल कैंडिडेट लाए हैं तो वो आवेदन करेंगे। OBC के लिए 55% रखा गया है और 50% यहाँ पे SC ST के लिए कैटेगरी रखा गया है उनके डिग्रीज़ का। CGPA वाले कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 18 से लेकर 38 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 38 साल यानी कि SC ST के छात्रों के लिए है, OBC के लिए 36 साल है और UR के लिए 33 साल तक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे फ़ीस की, तो मैंने आपको फ़ीस तो बता ही दिया था, 500 रुपये आपसे फ़ीस लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विद द प्रोविज़न ऑफ द रिफंडिंग 400 टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल, जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अपीयर होने के बाद, उनको ये 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात साफ साफ कह दी गई है, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को ये पैसा रिफ़ंड होगा। वही यहाँ पे SC ST OBC और वुमेन कैटेगरी के छात्र जो हैं वो 250 रुपये देंगे। जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो भी 250 रुपये यहाँ पे फीस देके आवेदन कर सकते हैं, इनको भी ये रिफंडेबल होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इनका टोटल रिफंड हो जाएगा। वहाँ पे तो 400 रिफंड होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल रिफंड हो जाएगा आपको। ओके दोस्तों, तो ये सारे क्राइटेरियाज थे यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर जो कैंडिडेट EWS से हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे है मेंशन किया गया कि जिनका घर का जो सैलरी है एनुअली जो है ना, एनुअल फैमिली इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो EWS के तहत में आएंगे और इसका लाभ वो उठा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फ़ीस जो रिफ़ंड करने के लिए आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल भी देना होगा। ये बातें यहाँ पे साफ साफ कही गई हैं, फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा और अपना ही बैंक डिटेल दीजिएगा जो आपका बैंक का डिटेल है। यानी कि ऐसा नहीं कि घर में किसी और का दे दिए तो वहाँ पे रिफ़ंड नहीं हो पाएगा, फिर पैसा आपको आप ही का नाम का होना चाहिए। ठीक है,
तो ये सारा क्राइटेरिया है, इसको आप लोग एक एक करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ यहाँ बात नहीं कही गई है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स हैं वो क्वालिफिकेशन के 55 मार्क्स और एक्सपीरियंस के 30 मार्क, यानी कि जो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है उनको तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने जा रहा है। और हम बात करेंगे पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस की, तो 15 मार्क यहाँ पर अलग से जोड़ेंगे। तो 100 नंबर का यहाँ पर क्राइटेरिया है, आपको क्वालिफिकेशन है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो छात्र JTA वर्क्स के लिए आवेदन करेंगे उनको 50% का परसेंटेज यहाँ पे 50 मार्क मिलेगा। अगर वो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो 5 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। अगर उनके पास बीटेक या BE की डिग्री है, यानी कि डिप्लोमा भी है और BE BTech भी कर रखा है उन्हें, तो 5 मार्क और मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 55 मार्क्स हो जाएंगे। वही बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो 30 मार्क एक्सपीरियंस से मिल सकते हैं उनको। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 मार्क, और यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस अदर देन 20 मार्क्स, और वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेलवे तो 10 मार्क्स। ये टोटल मिला के 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, जिसके लिए आपको ये 20% जो 20 मार्क्स हैं वो मिलेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी 1 ईयर, ये होना ही चाहिए आपके पास, ये एक क्राइटेरिया में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे वो कैंडिडेट जो कि CED या CAD या CAM या CATIA प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस की इंडियन रेलवे में, तो आपको 10 नंबर यहाँ पे रखे गए हैं अगर आपके पास रेलवे में कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो। पर्सनालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका, जिसको मिला के ये टोटल आपके 100 नंबर के कंप्लीटली सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखे गए हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे इनके साथ भी है JTA इन इलेक्ट्रिकल के लिए, और इनके जो सब डिसिप्लिन में है वो कैंडिडेट उनके लिए, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे एक्सपीरियंस इन JTA के लिए टेली में भी है। तो टेली का मतलब यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन में है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सारे छात्र जो हैं आवेदन कर सकते हैं, BE BTech या डिप्लोमा वाले। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। बाकी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे नंबर देने का जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 100 नंबर का इनका भी सब टेस्ट है, ये मतलब क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये इनका। तो ये सारे अपडेट जो है मैंने आपको यहाँ से दिए हैं दोस्तों। और आपको कोई अगर डाउट लगता है इन सभी चीज़ों को लेकर, तो पूरा एक बार नोटिफिकेशन थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ें फॉर्म भरने का यहाँ से तरीका बताया गया है। यहाँ पे देखते हैं पारा नंबर 8.2 में आपको जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और नोट 1 नोट 2 पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जरूर अपना एक एक्टिव रखिएगा, जो यहाँ पे डालना होगा और जो देना होगा यहाँ पे अप्लाई करते समय। फ़ोटो स्कैन करके रख लीजिएगा, सिग्नेचर भी, ताकि आपको आवेदन करते समय फिर रुकना ना पड़े बीच में। फिर ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे यहाँ पे उनको PDF फॉर्मेट में 10th का से लेकर अभी आपके ग्रेजुएशन तक का, यानी कि BE BTech तक का जो भी आपके पास डिग्री है, वो छात्र अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में रख लेंगे। 60 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए PDF, ध्यान रखेंगे। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी आपके मैक्सिमम 30,000 तक की सैलरी है, लेकिन इसको यहाँ पे क्लास ऑफ सिटी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर Z क्लास की सिटीज़ में आपको जॉब मिलता है तो 25,000 सैलरी मिलेगी, Y क्लास में है तो 27,000, और X क्लास में यानी कि मेट्रोज़ में वगैरह में है तो 30,000 तक आपकी सैलरी बन सकती है। दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है तो अच्छी खासी है, और जॉब भी अच्छा खासा है। क्रीम पोस्ट कहते हैं इसको रेलवे का, JTA का पोस्ट जो कि है, और ये PSU की गवर्नमेंट एक नौकरी है, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, ठीक है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है कि बार बार बढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ेगा हर साल, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ेगा। तो रेलवे में तो वैसे भी प्रोजेक्ट की कमी होती नहीं है। ये सारा डिटेल यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट विल बी द 9th 11/2020 फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी रिन्यूड फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर ऑन ईयर बेसिस द टिल सच द एबिलिटी। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपका 19 नवंबर से 2020 से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ता जाएगा हर साल, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आप अच्छा वर्क दिखलाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा बढ़ता जाएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे। उसके बाद आपको कैंडिडेट को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी जॉब जाएंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस छात्रों को ट्रेनिंग मिल जाती है वो छात्र को रेलवे छोड़ेगी नहीं, तो उनको जो है उनका जो जॉब पीरियड है उसको बढ़ाते रहा जाएगा यहाँ पे। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो ठीक है दोस्तों। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे भी दिया गया है। कॉल लेटर वगैरह आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन सारा डिटेल यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, एडमिट कार्ड वगैरह भी, यही सारा डिटेल यहाँ पे एक एक करके बताया गया है।
अब आपके पास जो भी डाउट होते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ ख़त्म होता है और ये 24 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो फॉर्म होगा वो कैसे भरा जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग बता भी देंगे आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी से आपको मैंने यहाँ पर अवगत कराया और आपको ये पूरा डिटेल जो है समझ में आ गया है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया यहाँ पे, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।